बड़ी खबर अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर, जहां अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर फिर अमेरिका जाने वाले हैं। इसके पीछे क्या मकसद है ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये सब ऐसे दौर में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव चल रहा है और ट्रंप ने अपने खास अधिकारी को भारत में भेजा है और अब वार्ताओं का दौर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी खुलकर सामने नहीं आया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है उसमें क्या कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। लेकिन इसी बीच खबर अब अमेरिका से आई है और वो है पाकिस्तान को लेकर। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के अमेरिकी दौरे को लेकर क्या खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, हम लगातार देखते रहे हैं कि चाहे वो आसिम मुनीर हों, वो गुपचुप तरीके से व्हाइट हाउस जाते हैं, मुलाकात करते हैं ट्रंप से। वहाँ पर क्या कुछ बैठक में होता है वो अब तक भी सामने नहीं आ पाया। हालांकि चर्चाएं बहुत होती हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चाएं चलती हैं और यहाँ भी चर्चाएं चलती हैं हम लोग। लेकिन ये बात तो सच है कि कोई ना कोई डील जो है वो पहले भी आसिम मुनीर करके आए हैं, जब वो 2 बार जा चुके, और हथियार तो वो मांगते ही रहे हैं। उनके जो एयर चीफ हैं, एयर मार्शल चीफ, वो भी हथियार मांगते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो खुद जा रहे हैं, हालांकि जो मामला है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ इस सत्र में शिरकत करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस दौरान वो ट्रंप से अलग से मुलाकात कर सकते हैं। ये जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, जो खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया में भी खूब चल रही है कि ट्रंप की जल्द मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ से भी होगी और उनके साथ आसिम मुनीर भी मौजूद रहेंगे। दरअसल 25 सितंबर को ये मुलाकात हो सकती है, ये डेट अब तक सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि यूएनजीए की जो बैठक है उससे इतर जाकर ये मीटिंग हुई, यानी कि द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। अब तक तो आसिम मुनीर मिलते रहे, अब शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, तो क्या मामला हो सकता है? ऐसी भी खबरें हैं कि पीएम मोदी जो है इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आखिर जब अमेरिका में कई देशों के जो नेता है वो शिरकत करेंगे, तो फिर भारत ने इसके पीछे क्या कारण बताया है ना जाने का? देखिए, 23 सितंबर से 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठकें होनी हैं, जिसमें कई देशों के जो वक्ता हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो उसमें अपनी बात रखने आएंगे। अब दूसरे कार्यकाल में पहली बार होगा जब ट्रंप इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन करेंगे। ब्राजील इसका उद्घाटन जो है करने वाला है, ब्राजील सबसे पहले बोलेगा। जुलाई में जो लिस्ट आई थी उसमें पीएम मोदी का नाम शामिल था, लेकिन अब जो खबरें हैं कि पीएम मोदी 26 सितंबर, क्योंकि वो तारीख 26 सितंबर लिखी हुई थी, अब वो खबरें हैं कि अब पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं, उनकी जगह कोई और शामिल होगा। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनके जो फील्ड मार्शल हैं, उनका इस तरीके से ट्रंप से मुलाकात करना, उसके पीछे बहुत सारी वजहें और भी हैं। हालांकि हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें याद भी करना होगा कि पहली मीटिंग जब हुई उसके बाद अमेरिका ने मना लिया और उसके बाद ईरान पर अटैक हुआ। बलूचिस्तान वाला मामला भी हल हो गया कि बलूचिस्तान की जो BLA है उसको अमेरिका की तरफ से आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो तोहफे में पाकिस्तान को मिलती रही हैं। हमने लगातार अपने दर्शकों को खबर ये भी बताई है कि पाकिस्तान में अपना पर्सनल हित ट्रंप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके परिवार का पर्सनल हित वहाँ पर है, क्रिप्टो करेंसी और तमाम जो चीज़ें हैं वो भी अलग चीज़ें हैं। और जिस तरीके से हम चर्चा भी करते रहे हैं सोनम, कि अमेरिका ने भारत को धमकाते हुए ये भी कहा था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान से हमें तेल खरीदना होगा, तो ऐसी चीज़ें भी, बेतुके बयान जो हैं वो भी भारत के खिलाफ हमेशा से दिए जा रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो अब जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान को तो ट्रंप छोड़ने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान को वो एक कठपुतली की तरह अब बना चुके हैं। और पाकिस्तान को चाहिए क्या? पाकिस्तान को लोन चाहिए, चाहे वो IMF से हो, वर्ल्ड बैंक से हो, और उसी की मिलने वाली खैरात से पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है। तो पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि हमें अमेरिका को नहीं छोड़ना है। भले ही वो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों की निंदा करता हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका की निंदा कर दे। ये सब बहुत सारी बातें हैं। हालांकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। लेकिन अपने हितों की बात जब आती है तो हर कोई देश अपने हित की सोचता है, और यही पाकिस्तान भी कर रहा है। जैसा हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा है, उसी बीच ट्रंप के जो खास अधिकारी हैं वो भी भारत में हैं। तो अब माना जा रहा है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ सकते हैं। लेकिन अब जो ये खबर आई है कि अमेरिका और पाकिस्तान की फिर से मुलाकात होगी, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो टैरिफ टेंशन चल रही है उस पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, हम ये जानते हैं कि भारत ने हमेशा से सिर्फ बातचीत करने की ही बात कही है और संवाद से ही रास्ते निकल सकते हैं, इस बात पर जोर दिया है।
बैक चैनल्स बातचीत हो रही है और हमने कल खबर बताई थी कि जो अमेरिका के नेगोशिएटर्स हैं वो भारत आए हैं, बातचीत जारी है और जल्द ही कुछ जो हल है वो इस समस्या का निकल आएगा। इस बात पर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी जोर दिया था कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, हम लगातार बातचीत जारी रखे हुए हैं, हम झुकेंगे नहीं, ये तो साफ है। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, ये भी साफ है। हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानेंगे जो हमारे किसानों के हितों में नहीं होगा, हमारे नागरिकों के हितों में नहीं होगा, हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन ये दूसरी बात है कि अब पाकिस्तान से जो चीज़ें चल रही हैं उसका इस पे इफेक्ट होगा नहीं होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान का, वहाँ के जो आर्मी है उनका पूरी तरीके से एक तरीके से रोल जो है इसमें इस मामले में घुसाने की ज़रूर कोशिश की है कि भारत पर जो वो दबाव बना रहे हैं उसमें वो पाकिस्तान का एंगल ज़रूर लाना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को अगर मैं उठाऊंगा, पाकिस्तान को अगर मैं बचाऊंगा और पाकिस्तान को अपने साथ रखूंगा तो शायद भारत पर और ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन भारत ने हर चीज़ से डिनाई किया है, तो ये कहीं ना कहीं कहना मुश्किल है कि भारत इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसे लेकर ये अमेरिका से भी एक बयान आया था और ये कहा गया था कि जैसे जैसे अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो भी एक कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर खटास चल रही है उसके पीछे जो अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ हैं उसको भी एक अहम कारण बताया गया था। तो साफ है कि अब जहाँ एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर हो सकता है कि कोई अच्छी खबर सामने आए, लेकिन इसी बीच अब अमेरिका और जो पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उस पर उसका भी भारत के जो टैरिफ है उस पर असर पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।